इधर तो शो यूट्यूब से फरा हुआ ना तो किसान तो भी से सौदा पैसा चले। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। आपके बुक में जो टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। और आपको पता है कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं दो ग्रुप में। एक को कहते हैं CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक को नाम देते हैं PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आते हैं, ठीक है। और PNS में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स आते हैं, जिसको हम अगेन डिवाइड करते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम में इस मोटर न्यूरॉन को, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है, फिर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में। अब अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन देखें, इसका काम क्या है? रिसीव्स एंड प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन, इनिशिएट रिस्पॉन्सेस, स्टोर्स मेमोरीज, जनरेट थॉट एंड इमोशंस। Spinal cord conduct signal to and from the brain, control reflex activities. ठीक, motor neurons CNS to muscle and gland, sensory organ to CNS sensory neuron. Somatic nervous system control voluntary movement, autonomic control involuntary movement. Parasympathetic fight or flight, sympathetic division. Parasympathetic rest and digest, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ये इसके सिंगल पॉइंट्स में है और ये MCQs आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन इज आल्सो नोन एज रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट कौन है? पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम द बॉडी मास्टर कंट्रोल यूनिट है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम द बॉडी इज लिंक्ड टू द आउटसाइड वर्ल्ड। देख, peripheral, the body is links to the outside world. The body is master control unit. Spinal cord, brainstem, brain. Spinal cord, a column of nerves between the brain and peripheral nervous system. ठीक, brainstem connect the brain to the spinal cord. brainstem जो spinal cord और brain को आपस में connect करते हैं। brain divided into three major parts: the hand brain, lower part, the midbrain, middle part, the forebrain, the first part. अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक regulates involuntary bodily process including heart rate, respiration, digestion, pupil contraction, operates automatically without conscious direction। Unconscious हम इसको कहते हैं, conscious direction। The somatic nervous system carries sensory information from sensory organ to CNS and relays motor commands to muscle, control voluntary movement। ये voluntary movement और ये involuntary movement। फिर ये autonomic nervous system sympathetic और parasympathetic में divide हुआ है। Prepare the body for action and stress, fight and flight responses के लिए। इसको हम फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सेस भी कहते हैं। फ्लाइट रिस्पॉन्सेस, फाइट और फ्लाइट। पैरा calms the body and help the body to conserve energy। nervous system, central nervous system, peripheral nervous system carries messages to and from the CNS। ये बेटा कनेक्शन है बेसिकली। अब अगर हम ब्रेन को देखें तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, इसकी अगर हम प्रोटेक्शन देखें तो याद रखें इसकी प्रोटेक्शन तीन चीज़ों से होती है: बोनी स्केलेटन,
या बुनिकेस भी कह सकते हैं। सेकंड मेनिंजेस। थर्ड CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। बुनिकेस में ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को बेटा प्रोटेक्ट करता है क्रेनियम या स्कल, ब्रेन बॉक्स। स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करता है वर्टिब्रल कॉलम, ये बोन्स की मदद से प्रोटेक्शन है। दूसरा, इन दोनों को पे मेनिंजेस होते हैं DAP, इसको इस तरह याद रखें, फ्रॉम आउटर टू इनर, और फ्रॉम इनर टू आउटर क्या होगा, PAD। डोरामेटर क्या, डोरामेटर, एरेक्नाइड, पायामेटर। ये आपके पास क्या हुआ, ये आपके पास मेनिंजेस हुआ। CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन के ब्लड वेसल में बनता है और इसका काम है मैकेनिकल शॉक से बचाना, ठीक है, मैकेनिकल शॉक से इसको प्रोटेक्ट करना। ये वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन में है, स्पाइनल कार्ड के हालो कैनाल में है, सही है, और पियामेटर और अर्केनाइड मेटर के दरमियान भी CSF है, ये भी MCQs है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल वॉलंटरी मसल एंड ट्रांसमिट सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द CNS, कंट्रोल इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शन। सिंपैथेटिक ये बॉडी को एनर्जी एक्सपेंड करने पे रोल प्ले करता है, मतलब फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सेज में। काम बॉडी टू कंजर्व एंड मेंटेन एनर्जी, ये वही बात है। अब यहाँ पे देखें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आता है। ब्रेन में सेरिब्रम, सेरिबलम और ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में कौन आता है, मिड ब्रेन, याद रखें, ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन आता है, पोन्स आता है और मेडुला ओब्लांगेटा आता है, MOB, सही है। पेरिफेरल नर्व्स, गैंग्लिया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरल नर्व में क्रेनियल नर्व्स है और स्पाइनल नर्व्स है। क्रेनियल नर्व्स कितने हैं, 12 पेयर है। स्पाइनल नर्व्स कितने हैं, 31 पेयर है। अब किसी ने बताया कि टोटल नर्व्स कितने हैं, 43 पेयर है। अगर नंबर पूछा जाए तो मल्टीप्लाइड बाई 2, 86 नर्व्स। अब यहाँ पे देखें ब्रेन की प्रोटेक्शन, लेयर्स ऑफ ब्रेन। बेटा देखें, ये आपके पास हुआ, ये स्कल या क्रेनियम, ये पहले आता है, स्कल या क्रेनियम। फिर सेकंड देखें, ये डोरामेटर है, कौन सा मेटर है, डोरामेटर। फिर उसके बाद अरेक्नाइड है, फिर उसके बाद पियामेटर है, और इस अरेक्नाइड और पियामेटर के दरमियान क्या होगा, CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। फिर उसके बाद ये नहीं है, ये ब्रेन सेल है। फिर ब्रेन सेल में ये वाइट मैटर है, माइलिनेटेड एक्सॉन से बना है, और ये वाला ग्रे मैटर है। ये देखें, ये ग्रे मैटर है, ये नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन सेल बॉडी एंड उससे बने हैं, ठीक है, ग्रे मैटर, ठीक। लूब्स ऑफ ब्रेन, ये बिल्कुल सामने वाला है, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रंटल लोब। ये उसके बाद, फ्रंट के बाद जो आता है, इसको क्या कहते हैं बेटा, पैराइटल लोब। ये बिल्कुल यहाँ पीछे है, जिसको हम कहते हैं ऑसिपिटल लोब, ठीक। और ये पैर ये वाला है, इस साइड पे टेम्पोरल लोब, ठीक। सेरिब्रम, सेरिबलम, ब्रेन स्टेम, ये मेन पार्ट है ह्यूमन ब्रेन के, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन के। अगर ब्रेन को हम डिवाइड करना चाहे तो एक फ्लो चार्ट में भी बना लो, खैर वो तो आगे आ रहा है मेरे ख्याल में।
हाँ ये है, चले यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बाद में करेंगे। ये पहले ब्रेन फंक्शन देखे। फ्रंटल लोब, ये सामने जो लोब है देख, ये वाला लोब, ये फ्रंटल में आता है, ठीक है। ये कौन सा कलर है, ऊपर आसमान वाला जो है, ब्लू कहलाता है कि कौन सा है। फ्रंटल मोमेंट, बिहेवियर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पीच। पैर जो टेम्पोरल लोब है, ये लैंग्वेज, मेमोरी, हियरिंग, इमोशन। ये ब्रेन स्टेम हुआ। पेराइटल लोब इंटेलिजेंस, आईक्यू, लैंग्वेज, सेंसेशन, रीजनिंग। ऑसिपिटल लोब साइट, विजुअल रिसेप्शन। और सेरिब्लम बैलेंस, मसल कंट्रोल, ठीक। ब्रीथिंग और स्वाल्विंग, क्यों? क्योंकि ब्रेन स्टेम में पोन्स आता है, मेडुला ऑब्लांगेटा आता है मेनली, मिड ब्रेन भी आता है। अब यहाँ पे ब्रेन लोब्स को देखें। फ्रंटल लोब में मोटर एरिया मूवमेंट, ब्रोका एरिया एक्सप्रेस स्पीच, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, इमोशन, बिहेवियर, मोड, पर्सनैलिटी। पैराइटल में सेंसरी इंफॉर्मेशन, स्मेल, टेस्ट, टच, पेन। ऑसिपिटल में प्रोसेस विजुअल इंफॉर्मेशन, विजुअल सिस्टम, लेफ्ट फ्रॉम राइट, शेप्स एंड साइड। अब आ जाए टेम्पोरल लोब में, स्पीच, हियरिंग, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, बैलेंस, अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज। ब्रेन स्टेम, ब्रीथिंग, हार्ट रेट, कॉन्शियसनेस। सेरिब्लम, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, अटेंशन, रिदम, पोस्चर, मोमेंट। अब अगर हम ब्रेन में लेके कि ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला का नाम है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन अगेन डिवाइड हुआ है 2 ग्रुप में, टेलेंसिफिलान, डायंसिफिलान। बेटा टेलेंसिफिलान अगेन 2 ग्रुप में डिवाइड हुआ है, अल्फैक्टरेबल और सेरिब्रम। डायंसिफिलान थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम अगेन डिवाइड हुआ है, हाइपोथैलेमस, एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस। पहला एमसीक्यूज, लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन, एमिग्डाला, इमोशन, हाइपोथैलेमस, थर्मोस्टेट, टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर, ऑस्मोरेगुलेटरी सेंटर और हार्मोन भी सीक्रेट करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। थैलेमस के साथ रिले स्टेशन है, ठीक है, और थैलेमस में पिनियल ग्लैंड है जो मेलाटोनिन प्रोड्यूस करता है। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, स्पीच सेंटर है, आईक्यू इससे ताल्लुक़ रखता है, रीजनिंग, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, ये सारा सेरिब्रम। अल्फैक्टरेबल, सेंस ऑफ स्मेल, ठीक हो गया। अब आ जाए मिड ब्रेन की तरफ। बेटा मिड ब्रेन रिले स्टेशन है फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन के दरमियान, ब्रेन स्टेम में भी आता है, और ये रिफ्लेक्सेस अबाव नेक रीजन कंट्रोल करता है। अबाव नेक रीजन, आई और ई हियरिंग के जो रिफ्लेक्सेस है ये कंट्रोल करता है। जो हैंड ब्रेन है इसको अगेन 3 ग्रुप्स में डिवाइड करता है, करते एक को कहते हैं पोन्स, सेरिब्लम, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा जितने इनवॉलंटरी फंक्शन है, लाइक इनवॉलंटरी फंक्शन,
लाइक ब्रीथिंग, लाइक हार्ट बीट, लाइक दाचे सुमरा दाशव्यूना जी ये कंट्रोल करता है। पोन्स स्लीप वेकफुलनेस और एक एमसीक्यूज आया था 2023 में कि नींद के दौरान जो हमें ख्वाब नजर आते हैं ये कौन करता है, ये पोन्स करता है। ड्रीमिंग ड्यूरिंग स्लीप पोन्स करता है, याद रखें। सेरिबलम ये लिखा है। बैलेंस ऑफ अ बॉडी, वॉलंटरी मूवमेंट, रिदम्स वगैरह वगैरह ये इसके कंट्रोल में है। स्पाइनल कार्ड को अगर हम देखें बेटा, स्पाइनल कार्ड में ये यहां से स्टार्ट हुआ है, देखे ठीक। ये सर्विकल स्पाइन वर्टिब्री, थोरेसिक स्पाइन वर्टिब्री, लंबर स्पाइन वर्टिब्री, सैक्रल और कॉक्सिक। देख सर्विकल कितने हैं, 8 हैं। पैर थोरेसिक कितने हैं, अगर आप देखें तो ये 12 है, थोरेसिक 12। लंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, और ये बाकी ये 5 है। और कॉक्सिजल कितने हैं, 1 है। 1 2 3 4 5 कॉक्सिजल। कॉक्सिजल भी उसने इसमें बयान किया है, ये असल में 4 है और ये दूसरा 1 है। 1 4 5 5 10 12 22 22 जमा 38, ये कहाँ रह गया, नहीं ये 5 है, ठीक है 4 नहीं 5 5 5 10 से 11 11 12 23 23 जमा 8 31। टोटल कितने वर्टिब्री हुए ना, 33 नहीं है टोटल। 12 8 20 20 5 25 25 5 30। स्पाइनल कार्ड में टोटल 33 वर्टिब्री है। कितने वर्टिब्री है, 33। ये तो उस अभी हम नर्व्स की बात करते हैं, स्पाइनल नर्व्स। नर्व्स टोटल कितने हैं, 31, और बोन कितने हैं, 26। ये ठीक है, 1 5 6 5 11 12 23 31, सही है। अब स्पाइनल कार्ड का अगर आप इनसाइड स्ट्रक्चर देखें तो बटरफ्लाई शेप्ड है, ठीक है। ये देखें, ठीक है इस तरह। अब इसमें अगर आप ये देखें, ये ग्रे मैटर है, ये दूसरा वाइट मैटर है, और ये पिया मैटर है, अरेक्नाइड है, दोरा मैटर है। यहाँ से स्पाइनल नर्व्स एंट्री करते हैं, इसको कहते हैं डार्सल रोड गैंग्लिया, और जहाँ से मोटर नर्व्स निकलते हैं उसको कहते हैं वेंट्रल रोड गैंग्लिया, ठीक है। ये देखें, ये पूरा तफसील है पैर, ये पूरी एनाटॉमी है, ठीक है। ये मोटर रूट हुआ, ये सेंसरी रूट हुआ। देखें यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन एंट्री करते हैं, मोटर न्यूरॉन बाहर आते हैं, ठीक है। ये वर्टिब्रल डिस्क नहीं होते, ये वो है, ये वर्टिब्री है, इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है, स्पाइनल नर्व से पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी है, ठीक है। ब्रेन स्टेम ये हुआ, ये ब्रेन स्टेम हुआ, ठीक है। हाँ, ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आपके पास जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक एमसीक्यू जहाँ से ज़रूर आता है, पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शन से एक एमसीक्यूज आता है, याद रखें। ओ कहाँ है वो स्लाइड, वो ये है, देख ये आपके बुक में जो डायग्राम है हो बहु वही है, ठीक है। देखे बेटा, ये CNS है, ये देखें ज़रा, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। PNS क्या है, ये जिसने भी इससे नर्व्स निकले हैं पूरे बॉडी में, दिस इज एक्चुअली फॉर्म PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अंडरस्टैंड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर आप देखें, ये ऑरेंज कलर का है और ये ब्लू कलर जितने भी निकला है, ये PNS है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
अब आपको पता है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो बॉडी को कंट्रोल करता है, इन्वॉलंटरी फंक्शन ऑफ बॉडी कंट्रोल करता है, ये दो ग्रुप में डिवाइड होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। अब बेटा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब बॉडी रेस्ट में हो और वॉलंटरी मूवमेंट बॉडी कंट्रोल करे तो ये करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब बॉडी इमरजेंसी में हो, एंग्री मोड में हो, वायलेंट कंडीशन में हो, तो इस दौरान इनवॉलंटरी ऑर्गन कौन कंट्रोल करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। बेटा देख, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है? कंस्ट्रिक्ट प्यूपल ऑफ आई, ये कंस्ट्रिक्ट करता है। और ये क्या करता है? डायलेट करता है। ये बंदा गुस्सा हो जाता है तो आंख के यूं निकाल लेता है ना, और दूसरा कहता है क्यों आंख के पाड़ के मुझे देख रहे हो, ठीक है। ये क्यों कह रहा है? क्योंकि इस दौरान आपके जो प्यूपल ऑफ आई है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डायलेट करता है, ठीक है। सेकंड, स्टिमुलेट सलाइवा। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में सलाइवा स्टिमुलेशन होती है, ठीक है। और यहाँ पे इनहिबिट सलाइवा, अगर आप देखें इस दौरान सलाइवेशन ख़त्म हो जाती है। कंस्ट्रिक्ट एयरवेज, जो एयरवेज है ये तंग हो जाते हैं, और इसमें रिलैक्स एयरवेज, ठीक है। इसमें स्लो हार्ट बीट नॉर्मल पे होती है, और आप गुस्से हो जाते हैं तो ये या बहुत तेज़ भाग जाते हैं, डर जाते हैं, गुस्से में होते हैं तो इंक्रीज हार्ट बीट बहुत तेज़ी से धड़कता है, हार्ट बहुत तेज। स्टिमुलेट एक्टिविटी ऑफ स्टमक, मतलब ये एक्टिवेट डाइजेशन और ये इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ स्टमक। इस स्टमक की एक्टिविटी को क्या करता है? इनहिबिट करता है। इनहिबिट रिलीज ऑफ ग्लूकोज, रिलीज ऑफ ग्लूकोज को रोक देता है, और ये स्टिमुलेट रिलीज ऑफ ग्लूकोज, ये मतलब क्या है? ये इनहिबिट करता है ग्लाइकोजेनेसिस को, इनहिबिट करता है, और ये स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनेसिस। स्टिमुलेट गॉल ब्लैडर, इनहिबिट गॉल ब्लैडर। स्टिमुलेट एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइन, इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइन। कंट्रैक्ट ब्लैडर, ब्लैडर को कंट्रैक्ट करता है ये, और ये सिक्रीट एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन और रिलैक्स। क्योंकि इन दोनों को क्या कहते हैं? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। ये भी इनके साथ शाना बशाना काम करते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। रिलैक्स ब्लैडर करता है। प्रोमोट एरेक्शन ऑफ जेनिटेलिया, और ये प्रोमोट एजिकुलेशन एंड वेजाइनल कंट्रैक्शन। These are the difference between parasympathetic and sympathetic nervous system, which is the last topic of nervous coordination. उम्मीद है समझ आ चुका होगा। क्या ख्याल है आप लोगों का? हाँ, राबिया एंड रेहान, क्लियर है? रेहान, राबिया क्लियर है? कल इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कंप्लीट केमिकल कोऑर्डिनेशन में सिर्फ 4 ग्लैंड्स है, तो अगर इस तरह टॉपिक मुझे मिल जाए खूबसूरत डिवीज़न उसमें होगी, वो मैं लिखूँगा और इंशाल्लाह जल्दी इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे, ठीक है बेटा? राबिया ओके।